हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ। एक्चुअली गाइस, सुबह के बज रहे 4, मैं उठ चुकी हूँ और ब्रश कर रही हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सुबह के लिटरली बज रहे 4। मैं आप अगर बिलीव नहीं करोगे तो मैं दिखा देती हूँ। ये देख लो, मैं खिड़की खोल रही हूँ और बाहर का नज़ारा देखो, बिल्कुल अंधेरा है। देख लो, मतलब थोड़ा सा भी सवेरा अभी तक नहीं हुआ है और मैं अभी उठ गई हूँ। वो इसीलिए क्योंकि हमें रेडी होना है और हमें जाना है यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर आगे। सो यहाँ इसीलिए सुबह सुबह इतनी ठंडी में उठी हूँ और ठंडी भी लग रही है। अभी रेडी भी होना है। और गाइस, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को, क्योंकि आगे थे 1 जनवरी और सुबह के बज रहे हैं 4। और मेरे यीशु को कल से बहुत हाई फीवर था, मतलब कुछ ज़्यादा ही हाई फीवर हो गया था, क्योंकि मौसम जब जब चेंज होता है मेरे यीशु को फीवर हो जाता है, पता नहीं। तो उसे बहुत हाई फीवर हो गया था और उसे इस हालत में मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इन सब टाइम में बच्चे अपनी मम्मी को ही खोजते हैं ज़्यादा, उनके पास रहना चाहते हैं और मैं उसके पास रह नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम है गाइस, इसीलिए मैं जा रही। नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती, अगर कितनी भी ज़रूरी होती। मेरे लिए बहुत ज़रूरी काम है, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। सो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या मैं टाइम दिखाती हूँ आप लोगों को कि कितना टाइम हो रहा है। ऐसे तो मैं 3:30 में ही उठी थी, लेकिन तैयार होते होते 4 बज गए, ब्रश करते करते ही 4 बज गए, फिर बेड भी समेटना है। तो गाइस, मैं पहले जाती हूँ रेडी होने और रेडी होने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ, ये देख लो, जाने के लिए। और मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। सो गाइस, चलो चलते हैं। कहते हैं कि 1 जनवरी जैसा जाता है उस तरह पूरा साल जाता है। बताओ, इस टाइम सब कोई सो रहे होंगे और मैं 1 जनवरी की सुबह को क्या कर रही हूँ, ये देख लो आप लोग ही। और आते आते हमारा सुबह हो गया था। मैं जब निकली थी उस टाइम तो अंधेरा ही था। हम पहुँच चुके हैं लगभग 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद। बहुत पहले आ चुके हैं, मतलब अभी लगभग मुझे 1 घंटे तक वेट करना। तो मैं सुबह को 4 बजे ही निकली थी, तो मैंने चाय भी नहीं पिया था, तो मुझे चाय की बहुत तलब लग रही थी। तो मैं इनसे बोल रही थी कि मुझे चाय पिला दीजिए कहीं से भी। तो ये जा रहे हैं अभी ड्राइवर भैया और ये जाएंगे अभी चाय ढूंढने के लिए, क्योंकि अगल बगल कोई चाय का शॉप नहीं था, तो थोड़ी दूर जाना पड़ेगा। तो वही मैंने इनको बोला कि कहीं से मेरे लिए चाय ला दीजिए, नहीं तो मुझे सुबह सुबह फ्रेश फील होता ही नहीं है अगर चाय नहीं पीती हूँ तो। और मैं बैठी हुई कार के अंदर, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी है गाइस। बाकी सब बाहर चले गए हैं और चाय की खोज में, चाय की तलाश में, क्योंकि सुबह सुबह बिना चाय पिए तो शुरुआत होगी ही नहीं। बट चाय वाले दुकान में पता चला है कि भैया जस्ट अपना दुकान को स्टार्ट ही किए हुए हैं, तो थोड़ी देर लगेगी चाय बनने में भी। तो मैं बैठी हूँ कार के अंदर ही, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। क्योंकि और आज इन्होंने अभी आके बोला है कि बाहर बहुत ठंड है, तुम कार में ही बैठो, बाहर उतरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कार में ही बैठ के काम अभी होगा। मुझे 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे यहाँ पे और उसके बाद हम घर चलेंगे। और मैं सुबह वहाँ घर से निकली तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लगने लगा, एकदम फीवर टाइप का लगने लगा, बहुत ठंड लगने लगी। बट अभी फ़िलहाल मैं सही हूँ और अभी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, सही हो गया सब चीज़। हो सकता है सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी उसके कारण भी लगा मुझे। तब बैठे बैठे मुझे लगभग आधे घंटे हो चुके हैं यहाँ पे, और चाय नहीं पीऊँगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो फिलहाल चाय की दुकान भी खुल चुकी है, सो मैंने अभी चाय मंगवाया, देखते हैं आ रही है भैया। तो गाइस, ये रही मेरी गर्मा गर्म चाय। मतलब ये तो अभी ठंड के दिनों में जन्नत है, समझ लो। थोड़ी चाय पत्ती ज़्यादा लग रही है और मीठा भी थोड़ा कम है, और मैं मीठा बहुत पीती हूँ चाय में। मतलब मुझे चाय मीठे के लिए ज़्यादा चाहिए होता है, बट कोई नहीं। ओ, फ्लाइंग बीस्ट में नहीं बोलते, कोई नहीं, सह लेंगे उसी तरह, कोई नहीं, सह लेंगे। एक तो इतनी देर के बाद चाय मंगवाई, इतना इंतज़ार करने के बाद मुझे चाय मिली, और ऊपर से चाय कुछ खास थी भी नहीं। बट मैं पी लेती हूँ, नहीं तो क्योंकि चाय ना पियो तो फिर मेरे काम भी नहीं होंगे ठीक से, इसलिए मैंने पी लिया। बट चाय मुझे कोई खास लगी नहीं। तो ये चाय, मेरे हस्बैंड चाय पीते नहीं हैं, तो अब मेरा टाइम हो गया है। तो चलिए चलते हैं जल्दी से, और उसके बाद लगभग मुझे यहाँ 2 घंटे लगेंगे, और उसके बाद फिर मेरा काम हो जाएगा। तो फिर हम वापस घर को चलेंगे डायरेक्ट, क्योंकि कहीं रुकना नहीं है ऐसे।
और ये देख लो गाइस, सुबह सुबह क्या देखने को मिला, घोड़ा। और मैं जब छोटी थी तो उस टाइम हम लोग के घर के पास में हाथी आया करते थे और हम उसमें हाथी पे बैठ के मतलब घूमते थे। और उसका 5 रुपया भैया लेता था, तो शायद ये वही वाले थे, मतलब घोड़ा पे बच्चों को चढ़ा के घुमाते थे शायद। तो भैया बोल रहे थे यहाँ पे इसको नहीं लगाने के लिए, आप बाहर दूर जाके लगाओ। तो ये देख लो पूरा बैरियर लग चुका है यहाँ पे सबको। मेरे हस्बैंड इस लेडी को बता रहे थे कि जल्दी जाइए नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। एक्चुअली ये बहुत लेट हो गई थी, मैं तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी, मैं तो अंदर चली गई थी। तो ये मैडम जस्ट अंदर गई और गेट बंद हो गया और मेरा काम भी हो गया है और मैं बाहर आ चुकी हूँ अभी फ़िलहाल लगभग 1.5 घंटे के बाद। तो मैं यहाँ पे इनको ढूंढ रही थी कि ये कहाँ पे हैं, और क्योंकि अब डायरेक्ट हमें घर चलना है और मैं सुबह से भूखी थी, मुझे भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही थी क्योंकि मैं पानी पी के भी नहीं आई थी, सिर्फ आके यहीं पे चाय थोड़ी सी पी थी। सुबह सुबह कुछ वैसे भी कुछ खाया पिया जाता है नहीं, तो वैसे भी कुछ खाना पीना था नहीं। तो अब चले हम घर वापस डायरेक्ट, क्योंकि मेरी इशू को फीवर था तो ज़रा सा भी इधर उधर कहीं करने का मन नहीं कर रहा था। बहुत जोर की भूख लग रही है, जाके सबसे पहले खाना खाएंगे क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। से हम लोग हाईवे से जा रहे थे, तो हाईवे से जाने से बड़ा अच्छा सीन का नज़ारा मिलता है, मतलब नेचर आपको देखने को मिलेगा। ये देख लो कितने अच्छे पहाड़, नदियाँ, ये सब चीज़ें को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं मतलब इन सारी नेचर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो हम यहाँ पे एक ढाबा में रुके हैं, ढाबा नहीं था रेस्टोरेंट ही था छोटा मोटा, तो इसका नाम था समथिंग टुक टुक रेस्टोरेंट ऐसा कुछ था। तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं मिला था कि क्या मंगाना है, तो इन्होंने ही नॉनवेज मंगाया। फिलहाल हम वेट कर रहे हैं अपने खाने का, ऑर्डर तो हमने दे दिया है और देखते हैं क्या क्या आता है अभी। और हमारा ऑर्डर भी आ चुका है, ये है चिकन और ये है नान। तो मैं तो चिकन खाती भी नहीं उतना, तो बट फिर भी इन्होंने एक पीस मुझे दे दिया, और मैं अगर खाती भी हूँ तो सिर्फ लेग पीस ही खाती हूँ और कोई भी पीस नहीं खाती हूँ। तो मैंने एक ही पीस लिया है, बाकी मैं ग्रेवी ले रही हूँ यहाँ पे। उस पीस में भी मैं आधा इनको ही दे दूँगी बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर खाना बिना लेट किए हुए। यहाँ की नान मुझे देख के हंसी आ रही थी, इतना छोटा नान। भूखे रहने के बाद अभी मैं खाई हूँ, दोपहर 1 बज रहे और एकदम फुल्ली होके खाई हूँ। आई एम डन। फिलहाल हाँ होने जा रही थी। मैं अधिकतर कोई भी होटल में बैठ के नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ होटल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जहाँ पे साफ़ सफाई ज़्यादा रहती है मैं वहीं पे खाती हूँ, ऐसे मुझे नहीं ठीक लगता। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था, लेकिन सफाई पूरी तरीके से थी, बहुत अच्छी साफ़ सफाई, सब चीज़ क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन था। तो चलिए वापस चलते हैं घर। और एक और नदी हमें मिली, ये देखो, और इस नदी के किनारे बहुत सारे मतलब लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आए थे, क्योंकि आज 1 जनवरी है। ये देख लो सब बहुत सारे बंदे यहाँ पे आके एकदम डीजे वगैरह लाके पिकनिक मना रहे थे। तो देखने में भी अच्छा लग रहा था कि हाँ, लग रहा था चलो आज 1 जनवरी है, नज़ारा देखने को मिल रहा है सबका। तो चलिए चलते हैं जल्दी से घर। आप लोग गाइस, मतलब मेरे फेस को देख के ही आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि सुबह 4 बजे ही हम चले थे और इशू की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी टेंशन हो जाती है और कुछ भी नहीं। बट अब आने वाला है घर, अब ज़्यादा देर नहीं है। बीच में मैं रुक के मैं चाय पी रही थी, क्योंकि सुबह की चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे चाय पिया। यहाँ की चाय बहुत अच्छी। और घर वापस आने के बाद ये देख लो, ईशू की खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं है। मतलब पापा के साथ कैसे गले लगी पड़ी है। पहले तो मैंने इसे गोदी लिया, उसके बाद पापा को देखिए तो पापा को छोड़ ही नहीं रही है। इसे लग रहा है कि कितनी दूर हम लोग चले गए थे। बच्चे को ऐसा ही होता है गाइस, मतलब उन्हें लगता है बहुत देर के बाद देखिए तो उसे बहुत प्यार आ रहा है अपने पापा मम्मा पे। तो ज़्यादा पापा पे ही उसे प्यार आता है, क्योंकि वैसे भी बेटियां पापा की ही परी होती है, ये तो सच्ची बात है। मैं शाम 4 बजे तक लगभग आ गई थी घर गाइस, और आने के बाद मतलब इशू थोड़ी देर तक तो सही रही, उसके बाद इसे इतना फीवर आ गया था, हाई फीवर, कि मतलब ये आंखें तक खुल नहीं पा रही थी। उसके बाद मैंने इसे सुलाया, अपने पास ही रखी थी तब से। तो चलिए गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आने के बाद मैं बहुत थक गई थी, बट आप लोग जाते जाते इशू को बहुत सारा प्यार देना, ताकि इशू की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए।